देखो, मेंस के लिए है उत्पादों का नैतिक विपणन, मानव क्रियाओं में नैतिकता। चर्चा में क्यों? चर्चा में इसलिए देखियो, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम CBDT कहते हैं, ने डोलो 650 टैबलेट के निर्माताओं पर दवा लिखने हेतु डॉक्टरों को फ्रीबीज मतलब मुफ्त उपहार देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। ये आरोप है। इससे यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस UCPMP को कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है, क्योंकि कंपनियां हैं वो डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं ताकि उनकी दवाओं का प्रचार हो। तो इसी को रोकने के लिए अब इस पर बात हो रही है कि यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यानी सभी दवाएं एक ही ब्रांड में कर दो। जैसे अभी ये यूरिया का किया है ना, NPK का किया है, वैसे ही भी सारा दवाएं एक ही रूप में आएंगी। उनकी ब्रांडिंग एक छोटे से हिस्से में कहीं हो सकती है और मेन रूप बड़े लेवल पर एक जैसा होगा। दवा विपणन में फ्रीबीज। देखो, दवा बाज़ार के अंदर फ्रीबीज कैसे होता है, पहले थोड़ा हम पीछे जान लेते हैं। दवा निर्माण कंपनियों को उपहार देने का प्रयास करते हुए देखा गया है। अपने उत्पाद विपणन के लिए डॉक्टरों को मुफ्त रात्रिभोज और दवाओं के नमूनों से लेकर प्रचारक माल तक मुफ्त उपहार प्रदान करना। अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फार्मा कंपनियां डॉक्टरों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में कथित तौर पर उनके लिए 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल और स्थानीय दर्शनीय स्थलों आदि में आवास की व्यवस्था करती है। यह गंभीर रैकेट है जो दवा कंपनियों को विपणन की आड़ में अपनी अपनी दवाओं को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर को उपहार प्रदान करते हैं। अब फार्मा कंपनी क्या कहती है? फार्मा कंपनी वो तो झूठ बोलेगी, और वो झूठ क्या है ये देखो। पहला, दवा कंपनियां डॉक्टरों को ब्रांडेड समृद्धि चिन्ह जैसे कि पेन स्टैंड, कैलेंडर, डायरी और सैनिटाइज़र प्रदान करेंगी। इसके पीछे ये सुनिश्चित करने का विचार है कि उनके ब्रांड्स को सबसे पहले याद किया जाए, क्योंकि वो पेन स्टैंड है या कैलेंडर के रूप में है तो वो नज़रों में रहती हैं, तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनको ब्रांड को याद किया जाना चाहिए। उनका ये है लॉस। भारतीय बाजार कीमत नियंत्रित है, इसलिए यहाँ ब्रांड महत्व कम है। कंपनियाँ क्या कहती है कि भारतीय बाजार कीमत ही बताए थे, लोग कीमत देखकर चीज़ें लेती हैं, तो ब्रांड का तो कोई मतलब ही नहीं। तो ब्रांड का मतलब नहीं है तो क्यों ब्रांड का इतना प्रसार होता है? ब्रांड का मतलब है, ब्रांड का माहौल बना रखा है, जैसे कि ये ब्रांड की गोलियाँ अच्छी है, देखो यार ब्रांडेड गोली है, टैबलेट है, अच्छी है। हालांकि ये प्रथाएं ये सुनिश्चित नहीं करती कि डॉक्टर उनकी दवाएं लिखेंगे। यह सिर्फ एक विपणन मार्केटिंग रणनीति है। तो ये तो मार्केटिंग है, इससे ये सुनिश्चित नहीं होता कि डॉक्टर उनकी दवाएं लिखेंगे। अगर हम उन्हें पेन स्टैंड दे रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं, रियल में क्या है, रिश्वत दी जा रही है। ये कि हम तो पेन दे रहे हैं, कैलेंडर दे रहे हैं, उससे ये नीचे थोड़ी भी डॉक्टर हमारी दवाई लिखेगा कि बात सही है इनकी। पेन स्टैंड, कैलेंडर, डायरी देंगे तो डॉक्टर तो इनकी दवाई थोड़ी लिखा, इसके लिए रिश्वत तो देनी पड़ेगी। तो बड़ी मात्रा में इनके रिश्वत दी है, जिससे डॉक्टर इनकी दवाई लिखते हैं। उपहार में दी जा रही लगभग 95% वस्तुओं की कीमत 500 रुपये से कम है। कंपनी कह रही है कि हम डॉक्टर को जो उपहार देते हैं उनमें लगभग 95% जो चीज़ें वो तो 500 रुपये से कम होती हैं। कोई 5% वस्तु ऐसी होती है जो हम कीमती होती है। झूठ। यह रिश्वत को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह एक समान मूल्य के सैकड़ों अन्य ब्रांड के बीच डॉक्टर को याद दिलाने के लिए किया जाता है। ये कह रहे हैं भी सैकड़ों और ब्रांड भी हैं, तो उनमें हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड याद करे डॉक्टर, इसलिए हम ये चीज़ें करती हैं, पेन स्टैंड पे देते हैं। रियल में क्या होता है, ये रिश्वत से नकार रहे हैं, क्योंकि रिश्वत दी जाती है, ये सही बात है, ये हम सभी को पता है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का पक्ष। अब ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क क्या कहता है? वो कहता है कि नैतिक विपणन और प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए जा रहे नए औषधि
चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधनों को अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। ठीक है, औषधि, नई औषधि है, चिकित्सा उपकरण है और सौंदर्य प्रसाधन है, उनको अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। कि झूठ बोल कर इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। यह देखा गया कि अक्सर डॉक्टरों को नैदानिक परीक्षणों में प्रमुख जांचकर्ता बना दिया जाता है या उन समितियों का हिस्सा बना दिया जाता है जिनके लिए वे मोटी फीस कमाते हैं। ठीक है, अब एक सब परीक्षण है, कोई परीक्षण हो रहा है, उन्हें डॉक्टरों को अध्यक्ष बना दिया, कि समिति का अध्यक्ष बना दिया, तो फिर कंपनियां क्या उनको बड़ी रिश्वत देती है, इसमें हमारे उपकरण, हमारी दवाओं का यूज किया जाए। यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, UCPNP क्या है वो देखते हैं। यह दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के संवर्धन तथा विपणन के लिए दवा उद्योग हेतु दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों का एक समूह है। ठीक है, क्या है देखो, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के संवर्धन तथा विपणन के लिए दवा उद्योग हेतु दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों का एक समूह है। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपका चिकित्सा उपकरण का बनाने हैं या दवा उद्योग है, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं कर सकते। हालांकि ये दिशा निर्देश स्वैच्छिक संहिता है और कंपनियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसकी गलती सबसे बड़ी यही है कि बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कंपनियां इनको रूल को साइड में रख देती हैं। ये संहिता, महत्व क्या है संहिता का देखो, ये संहिता फार्मास्यूटिकल कंपनियों को उनके विपणन व्यवहारों में आचरण को नियंत्रित करती है, जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि, पाठ्य और श्रव्य दृश्य प्रचार सामग्री, मतलब देखने और सुनने की जो प्रचार करने की सामग्री है, नमूने हैं, उपहार आदि जैसे विभिन्न पहलुओं की विधिवत शामिल किया गया है। क्या आप उपहार दे सकती है, कैसे आप इनका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, आप क्या पाठ्य सामग्री होगी, कैसे प्रतिनिधित्व इसमें हो सकता है, क्या नमूने का सैंपल दे रहे हो आप तो कैसे होगा उसका। कोड स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ संबंध स्थापित करता है जिसमें चिकित्सकों या उनके परिवारों को यात्रा सुविधाओं, आतिथ्य और नगद या मौद्रिक अनुदान से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें बता रखा है भी आप डॉक्टरों को 5 स्टार होटल बुक कराना, जैसे नगद रिश्वत देना, इन पे प्रावधान किए गए हैं भी क्या होगा। तो मुख्य प्रावधान क्या है, UCPMP के क्लोज 7.2 के अनुसार कंपनियां या उनके संघ या प्रतिनिधि किसी भी बहाने से स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों और उनके परिवार के सदस्यों को होटल आवास जैसी कोई आतिथ्य प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी बहाने से आप डॉक्टर के परिवार को या डॉक्टर को 5 स्टार होटल या कोई और तरीके से, ठीक है, आप रिश्वत नहीं दे सकते, तो ये बहाने बनाते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विपणन अनुमोदन प्राप्त करने से पहले किसी दवा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको अनुमति ना मिले तब तक आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। जब प्रचार करती है कंपनियां, दवा का प्रचार विपणन अनुमोदन की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। उसका प्रचार कैसा होगा, क्या कर सकते हो वो भी बताया गया है, तो उसके अनुसार उन्हें होगा। आप उसका प्रचार और गलत तरीके से और तरीके बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर सकते। किसी दवा कंपनी द्वारा दवाओं को निर्धारित करने या आपूर्ति करने के लिए योग्य व्यक्तियों को कोई उपहार, आर्थिक लाभ या अन्य लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। तो अब जैसे भी दवा कंपनियाँ हैं, वो अब जिन्हें दवाएं चाहिए हॉस्पिटलों में या कोई सरकार की स्कीम है जिसमें सब्सिडी दी जाती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए, तो फिर अब उसमें क्या होता है कि कंपनियां अपनी दवाओं को घुसाती हैं, उनसे रिश्वत देती है कि हमारी दवाओं का आप यूज़ करो और उसे प्रचार प्रसार करो। वो नहीं कर सकते आप। स्वास्थ्य पेशेवरों और परिवार के सदस्यों
के व्यक्तिगत लाभ के लिए भी उपहार प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। तो वह फिर वही बात आगे की रहा है। अब क्या हो सकता है, देखो, यदि डॉक्टरों को अनैतिक रूप से दवा ब्रांडों को बढ़ावा देने का दोषी पाया जाता है तो कंपनियों को उसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा जैसा कि रिश्वत और इसी तरह की अन्य अनैतिक प्रथाओं के लिए भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। अगर डॉक्टर अनैतिक रूप से कोई ब्रांडों का बढ़ावा दे रहा है तो उस कंपनी को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि रिश्वत देने पर जो सज़ा होती है वैसे। और इंडियन पीनल कोड के मतलब भारतीय दंड संहिता के अनुसार सरकार को यह अनिवार्य करना चाहिए कि कंपनियों द्वारा डॉक्टरों और पेशेवर निकायों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य पार्टियों के माध्यम से किए गए भुगतानों का समय समय पर खुलासा जनता के समक्ष सुलभ हो। प्रकटीकरण में राशि, व्यय का उद्देश्य और भुगतान पाने वाली पार्टी की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, सरकार को अनिवार्य करने से क्या अनिवार्य करें, कंपनियों द्वारा डॉक्टरों और पेशेवर निकायों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य पार्टियों के माध्यम से किए गए भुगतानों का समय समय पर खुलासा जनता के समक्ष होना चाहिए। अगर कंपनी किसी डॉक्टर को या किसी निकाय को किसी प्रकार से कोई भुगतान करती है, ठीक है, तो उसका जनता के समक्ष खुलासा होना चाहिए। मतलब आरटीआई की तरह है भी, एक रिपोर्ट की तरह जारी होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए भी कितना डॉक्टरों, इस कंपनी ने इस डॉक्टरों को या हॉस्पिटलों को कितना कुछ दिया है, क्या रुपए दिए, कितनी दवाएं दी है, कितना कुछ हो रहा है। इससे क्या लोगों में पता चलेगा भी कहीं रिश्वत तो नहीं दी जा रही। यूसीपीएमपी को कंपनियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए। जो यूसीपीएमसी है ना, ये कंपनियों के लिए बाध्यकारी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये स्वैच्छिक है, इसलिए कंपनियां इसको मानती नहीं है। वर्तमान संहिता के पास कंपनियों को दंडित करने की न तो कोई शक्ति और न ही प्रोत्साहन है। अब संहिता के पास कोई उसमें कुछ दिया भी नहीं, दंड वगैरह तो कुछ बात ही नहीं, बस ऐच्छिक है भी, आप करना चाहो तो करो, आपको नहीं करने पर कोई दंड नहीं दिया जाए, ऐसा है। तो इसमें दंड भी जोड़ा जाना चाहिए। स्वैच्छिक कोड को लागू करने की जिम्मेदारी फार्मा संघों की है और जो संघ बनाए गए हैं उन पर ही उनकी जिम्मेदारी होगी ये कि वो उनकी है स्वैच्छिक कोड लागू करने की जिम्मेदारी की फार्मा संघों की है, वो भी होना चाहिए। तो ये था आज की एक न्यूज़, मैंने ये आपको बताई है दृष्टि आईएएस साइट से। दृष्टि आईएएस से आप ये फ्री में कोर्स देते हैं करंट अफेयर्स के, और रोज़ाना के एडिटोरियल है वो आप इस पे साइट से फ्री पर पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।